पारदर्शी तरीके से नीतिगत निर्णय लेकर अपने मंसूबे को समझा दिया है कि जहां एक और हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 38,000 करोड़ से ज्यादा। अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूजर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3 व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूजर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज। पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार अपनी पहली वर्षगांठ की ओर बढ़ रही है। कल काबीना की बैठक में एक ऐसा निर्णय जिसको लंबे समय से इंतजार था, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 को लाने की जो मंजूरी दी है वो ऐतिहासिक काम है। एक अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने गैर कानूनी तरीके से, लालच से, कपटपूर्ण तरीके से, दबाव से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर कानून का शिकंजा कसने का काम किया है। 10 वर्ष तक की सजा। हमें सांप्रदायिक तनाव के रूप में लव जिहाद के कई प्रकरणों को राजस्थान में इन दिनों में आपने देखा, कई हिंसाएं भी हुई। अगर इस प्रकार कपटपूर्वक धर्म परिवर्तन के बाद शादी होती है तो इस अध्यादेश के बाद, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन बिल 2024 के बाद में अदालतों को यह अधिकार होगा कि वो उसको शून्य करें। भजनलाल जी की सरकार ने अपने अल्प समय में पारदर्शी तरीके से नीतिगत निर्णय लेकर अपने मंसूबे को समझा दिया है कि जहां एक और हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 38,000 करोड़ से ज़्यादा को ले जाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर नीतिगत निर्णय लेकर राजस्थान के अंदर निवेश के वातावरण के साथ हर जगह पर प्रतिस्पर्धा का वातावरण बने, सरकार का डिस्क्रिशन कम से कम हो, इसलिए जो निर्णय लिए हैं वो अपने आप में अद्वितीय है। कल की कैबिनेट की बैठक में राजस्थान में चूंकि देश में सर्वाधिक सनी रेंज है, हम पूरी एशिया का सर्वाधिक सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला स्टेट बन सकते हैं। इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। 125 गीगावाट का उसका नीतिगत निर्णय भी लिया। और एक निर्णय, सोलर पार्क आ रहे हैं, सोलर कंपनियां अपने काम को आगे बढ़ा रही है, पर SC/ST की ज़मीन को कृषि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। रास्ते का विवाद था तो लैंड कन्वर्जन रूल 2007 में धारा 6B में संशोधन किया गया और टेनेंसी एक्ट 1955 के सेक्शन 42B में एक संशोधन करके ये अधिकार दिया गया कि सोलर पार्क के लिए, सोलर एनर्जी के लिए कृषि को कृषि में करने के लिए SC/ST की ज़मीन वो भी अपना इच्छा से दे सकते हैं। और इनमें भी पहले कटानी का रास्ता होना चाहिए था, अब उसमें भी अगर कृषक अपने शपथ पत्र पर देगा कि मेरे खेत में जाने का रास्ता है तो उसको ये अधिकार मिलेगा। इसके अलावा बहुत लंबे अंतराल के बाद राजस्थान में जो औद्योगिक बढ़ावा देने का जो काम हो रहा है, हमारे यहाँ 15 लाख लघु और मध्यम उद्योग है। हमारी GDSP में सबसे बड़ा योगदान इनका है, इसलिए MSME नीति 2024 का कल अनुमोदन हुआ है और उसमें जो ये उद्योग लगाएंगे उसमें 2% और ज़्यादा ऋण की रियायत, और अगर उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के कोई नवाचार करेगा तो उसमें 50% राज्य सरकार दे। इस प्रकार की नीतियां हैं। सरकार ने राजस्थान निर्यात की दृष्टि से एक अच्छा राज्य बने, हम अगले 5 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के निर्यातक बने, इसके लिए नीति का अनुमोदन किया है। और इसके साथ ही एक जिला एक उत्पादन, हर जिले में कोई ना कोई उत्पादन विशेषता है, उसका वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की नीति है।
और पर्यटन इकाई नीति, और उसमें जो बड़े होटल आएंगे ग्रामीण प्रवेश में, इसमें 100 करोड़ से ज़्यादा का निवेश है, उसमें सरकारी भूमि का आवंटन। और बजरी की जो हम देख रहे हैं किल्लत, उसमें MM सैंड के लिए नीतिगत निर्णय लिया है। मैं कह सकता हूं कि इस 11 महीने के कालखंड में जहां सुदृढ़ कानून व्यवस्था रही है, वहीं जनमानस के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने अद्वितीय काम किए हैं। मोटे तौर पर मुझे इन मोटी मोटी बातों पर, बिंदुओं पर